हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल खुश होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम आनंदित मोड में रह के अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मेरी उम्मीद ठीक ठाक है। जरूर बताओ मेरे को कि हाँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी उम्मीद मैं आपसे लेके चल रहा हूं कि हर रोजाना आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक दोस्तों आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ। किस महफिल में? पता है आपको, करंट अफेयर की इस महफिल में करंट अफेयर की बातें करेंगे दोस्तों, साथ के साथ इसमें स्टैटिक जीके की भी बातें करेंगे। स्टैटिक जीके की भी बातें करेंगे, उस क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलता हूं, तो उनके बारे में भी बातें करेंगे। तो आज है 27 मार्च और 27 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। देखो, कई बार आपको लगता होगा कि सर कम क्वेश्चन लेकर आते हो आप। हाँ, मैं खुद बोलता हूं कि कम क्वेश्चन लेकर आता हूं, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे को लगते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूं। वरना करंट अफेयर अगर आपको पढ़नी है तो करंट अफेयर तो आप एक दिन की जितनी चाहो उतनी पढ़ सकते हो। एक दिन के चाहे आप 100 क्वेश्चन कर लो, लेकिन एस्पिरेंट होने के नाते आपको क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ इस चीज की नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। इस चीज का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी कि फोर्थ नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत? किस वर्ष तक? इसी वर्ष बन जाएगा दोस्तों, 2025 में ही। 2025 में ही। किसको पीछे छोड़ के? जापान को पीछे छोड़ के। ठीक है, अब आईएमएफ के बारे में बातें मैं तुम्हें बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी जो यूएसए की राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, और वाशिंगटन डीसी में ही हेडक्वार्टर किसका दोस्तों? वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी कहां पे? वाशिंगटन डीसी में। अब इसके बारे में बातें कर लेते हैं, जीडीपी के बारे में। 2025 में जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है वो डॉलर में, ट्रिलियन में यहाँ पे दी गई है। तो पहले नंबर पे किस देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी कि यूएसए फर्स्ट है। चाइना आपका सेकंड है, 19.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है चाइना की। जर्मनी की है दोस्तों 4.9 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद जापान की है 4.4 ट्रिलियन डॉलर। और इस जापान से एक कदम ऊपर आ जाएगा भारत, 4.3 है अभी, लेकिन इससे आगे आ जाएंगे हम 2025 में। ऐसा आईएमएफ ने जो रिपोर्ट अभी जारी की है उसमें कहा गया है। ठीक है, और सिक्स्थ नंबर पे है दोस्तों किसकी? यूनाइटेड किंगडम की, 3.9 ट्रिलियन डॉलर। अब इसके बारे में बातें करते हैं आईएमएफ से। आईएमएफ की स्थापना की गई 1 जुलाई 1944 को। हेडक्वार्टर कहां पे? मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। इसका सदस्य देश बना था नया 189वां नोरू 2016 में। 216 नहीं, 2016 में बना था दोस्तों। ठीक है, प्रमुख पदाधिकारी की बात करें, इसके जो एमडी हैं वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा किसके? आईएमएफ के। और पहले इसके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ थी। और आईएमएफ दो रिपोर्ट जारी करता है, पूछता है कई बार आपके पेपर में पर्सन कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। एक जारी की जाती है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। और एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये जारी करता है। ठीक है, कौन? आईएमएफ। ये दोनों ही रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत कहां की गई है? जल शक्ति अभियान है ये, कैच द रेन। ये कहां पर इसकी शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत की गई दोस्तों हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। और हरियाणा के अंदर भी कहां पर? पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर। ठीक है, हरियाणा का जिला पड़ता है पंचकुला, चंडीगढ़ के पास। चंडीगढ़ से भी सीमा बनाता है पंचकुला। और वहां पे आपके जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल। सी आर पाटिल ये थे। और साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। ठीक है, इन्होंने इसका शुभारंभ किया, यानी कि इसकी शुरुआत की है
ठीक है। और हरियाणा जो राज्य है वो आपका 1966 में बना है, ठीक है। हाँ, हरियाणवी भाषा में मैं बोलूं तो 1966 में बना है अपना हरियाणा। देशा में देश भारत, और भारत में बहुत सारे प्रदेश, और उन प्रदेशों में एक है हरियाणा, ठीक है। 1966 में बना है। उसके बाद बातें करते हैं ये कब शुरू किया गया। विश्व जल दिवस जब मनाया 22 मार्च को, तो इस मौके पर यह शुरुआत की गई। अरे बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है? आ रही है, उम्मीद करता हूं मैं आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। 22 मार्च को मनाया गया। अब हरियाणा से जुड़ी जो भी बातें थी, जो अभी पिछले 1 डेढ़ महीने में आपने करंट अफेयर में पढ़ी हैं, उसके बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय बनाया जाएगा हरियाणा के अंदर। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है सोनीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर, ठीक है, यहां पर बनाया जाएगा, ठीक है। और याद रख सकते हैं हरियाणा के सोनीपत जिले में, हरियाणा के सोनीपत जिले में एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन भी है। वर्ल्ड यानी कि डिजाइन की इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी कहां पर है? सोनीपत के अंदर है हरियाणा में, जिसको वुड बोलते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। फिर नेक्स्ट आपका भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहां पर? चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। और गुरुग्राम में तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर भी कहां है? गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। और एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। और हर घर हर गृहिणी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई है हरियाणा सरकार ने। सक्षम युवा योजना चलाई है हरियाणा सरकार ने। विनबैक्स नाम का युद्ध अभ्यास हुआ दोस्तों। वीएन से आपका वियतनाम हो जाएगा, बी से आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। ये अंबाला के अंदर चलाया है, चंडी मंदिर में आयोजित किया गया था, चंडी मंदिर के पास अंबाला में। बीमा सखी योजना चलाई हरियाणा सरकार ने। इसे शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। पहला राज्य पूछ ले तो किसने चलाई थी बीमा सखी योजना? गोवा ने चलाई थी। उसके बाद फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई थी। 2015 में हरियाणा के पानीपत से चलाई थी। अब इसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं 2025 में। सम्मान संजीवनी ऐप भी किसने चलाई है दोस्तों? हरियाणा सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए लॉन्च की गई। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया गया, राजस्थान राज्य इसमें भागीदार था। ये भी कहां पर मनाया गया? आपका हरियाणा के अंदर। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में मनाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। और सूरजकुंड मेले का ये 38वां एडिशन था, 38वां, ठीक है। और 38वां ही किसका था दोस्तों? आपके उत्तराखंड के अंदर गेम चल रहे थे जो थे नेशनल गेम्स, नेशनल गेम्स, उसका भी 38वां आयोजन था। और सूरजकुंड मेले में थीम राज्य था उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और पार्टनर देश थे बिम्स्टेक के, जो भी देश हैं वो इसके पार्टनर थे, पार्टनर देश थे। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां है? ढाका के अंदर बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा भी हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू की गई है। और गवाह सुरक्षा योजना भी हरियाणा ने शुरू की है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक एमिनेंट डिस्टोर्टियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ। डिस्टोर्शंस है ये, डिस्टोर्शंस, ठीक है। ट्विस्ट एंड ट्रूथ के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों उत्पल कुमार। कौन है? उत्पल कुमार। इस बुक में ये बताया गया है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, इतिहास को जो अलग ही तरीके से पढ़ाया गया है उसके बारे में इस किताब के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक जो अभी पढ़ी थी आपने, वे मैं सारी यहां पर रिवाइज करवा रहा हूं। जैसे ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक की आत्मकथा है ब्रिंग इट ऑन। फिर है दिनेश सहारा की बुक है दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ठीक है। माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार की है। और वाइब भारत मैटर्स है सुब्रमण्यम जयशंकर की, सुब्रमण्यम जयशंकर की। नेक्स्ट है ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, डॉक्टर संजीव कुमार ने लिखी है। फिर आपका माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये एम के रंजीत सिंह के द्वारा लिखी गई है। फिर दोस्तों रतन टाटा ए लाइफ, थॉमस मैथ्यू के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और फिर फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये श्री राम चोलिया के द्वारा लिखी गई है, प्रोफेसर श्री राम चोलिया।
आई हैव द स्ट्रीट्स अ कटी क्रिकेट स्टोरी आर अश्विन के द्वारा लिखी गई है और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी भी गई है एग्जाम के अंदर। कॉल ऑफ द गिर परिमल नथवानी के द्वारा लिखी गई है। कॉल ऑफ द गिर। साक्षी मलिक की है विटनेस, विटनेस साक्षी मलिक की बायोग्राफी। कैलाश सत्यार्थी की दोस्तों दिया सलाई। कैलाश सत्यार्थी 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल भी मिला था, नोबेल मिला था किस क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में। और साक्षी मलिक 2016 के रियो ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में मेडल लेके आई थी। एकमात्र महिला पहलवान खिलाड़ी है साक्षी मलिक जो भारत से ओलंपिक में पदक लेके आई है, एकमात्र महिला पहलवान खिलाड़ी बोला है मैंने, ध्यान से सुन लेना पर्सन। और मास्टरमाइंड है दोस्तों किसकी, आत्मकथा विश्वनाथ आनंद की। ठीक है, विश्वनाथ आनंद चेस के चैंपियन रह चुके हैं विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? ये बना है दोस्तों आपका केरल राज्य। केरल राज्य बना है जो वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाएगा। ठीक है, इससे नागरिकों को, जो वरिष्ठ नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। उनके आवास की बातें, उनके कल्याण की बातें, उनकी चिकित्सा की बातें इस योजना के तहत की जाएंगी, इस आयोग के तहत की जाएंगी। और केरल सरकार ने शुरू की थी दोस्तों कवचम आपदा प्रणाली। कवचम आपदा प्रणाली भी किस सरकार ने शुरू की थी? केरल सरकार ने शुरू की थी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये क्वेश्चन आप बताओगे मेरे को कमेंट करके, जो भी आपका आंसर रहेगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं हर रोजाना करवाता हूं और बड़ा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपके लिए यहां पर दिया जाता है। ये आपका, ये लगा लो होमवर्क है एक प्रकार से। इसके बारे में जो भी जानकारी है आपके पास, जो आपको पता है, वो आप जरूर बताएंगे, जरूर लिखेंगे, क्योंकि जितना लिखोगे उतनी बातें याद आपको हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।